Hello students, welcome back to UPSC Environment PYQ question series. So our first question is based on net metering. Net metering is sometimes seen in news in the context of promoting the जो net metering है ये किस कंटेक्स्ट के लिए है कि जो मीटर वगैरह हम घर में लगाते हैं उसको जो हम घरों के अंदर सोलर पावर जनरेशन करते हैं उसको ग्रिड से कनेक्ट करना है। सोलर पावर जनरेशन को ग्रिड से कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों ही गलत लिखे गए। सोलर पावर को जो घरों के अंदर सोलर पावर से हम जनरेट कर लेते हैं उसको हमें ग्रिड से कनेक्ट करना है। जो डिस्कॉम कंट्री होती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है पावर की, उसके लिए आपको रिमुनेशन वगैरह देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ए स्टेटमेंट ओके है। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स, ये किसी सीएनजी वगैरह के लिए नहीं है, नेचुरल गैस के लिए नहीं है, और किसी मतलब वाटर मीटर के लिए नहीं है, ये सोलर पावर को कनेक्ट करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ आर रिलेटेड टू, तो ये दोनों ही रिपोर्ट हैं, ये किससे रिलेटेड है? ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है कोई ये, ना ही रिवर लिंकिंग का है, ना ही गंगा एक्शन प्लान का है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट के अंदर बायोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 कमेटीज बनाई थी। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE स्टार लेवल? जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होता है, इसकी रेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो किस किस के ऊपर लिखी होती हैं? ठीक है, किस किस अप्लायंस के ऊपर लिखी होती हैं? सीलिंग फैन के ऊपर भी होती हैं, इलेक्ट्रिक गीजर के ऊपर भी होती हैं, और ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के ऊपर भी होती हैं। ठीक है, ये तीनों के ऊपर होती है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स? जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आप न्यूज़ वगैरह हम देखते होंगे कि दिल्ली का AQI 460 चला गया, या किसी और सिटी का चला गया 400 से ऊपर, वो क्या बोलते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स। सबसे अच्छा कहाँ पे होता है ये इंदौर के अंदर MP में, जो सबसे क्लीन सिटी है उसका होता है। और कई यूरोपियन कंट्री है जिसका 30, 40, 80 के आसपास भी होता है। तो आप देखो वो कितनी क्लीन कंट्री है और हमारे यहाँ कितना पोल्यूशन है। तो उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं AQI के अंदर? AQI के अंदर 8 पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 पोल्यूटेंट। इनमें से कोई एक मिस करके आपको स्टेटमेंट बना के दे देंगे और फिर आप उसको चेक करते रहेंगे कि ये तो मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, एक पोल्यूटेंट होते हैं 8। तो कौन कौन से हैं? उसके अंदर फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट पार्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, लेस देन 10 माइक्रोमीटर, SPM 10 बोलते हैं उसको, PM10 या SPM 10। ठीक है, 10 माइक्रोमीटर से कम की जो उसकी थिकनेस होती है ना, 10 माइक्रोमीटर है ना, इतना है। मान लो बहुत ही स्मॉल था 10 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर बोलते हैं उसको, 10⁻⁻6 मीटर, इतने कम साइज का 1 माइक्रोन होता है। तो 10 माइक्रोमीटर इस साइज़ का कोई पार्टिकुलेट मैटर है। एक है PM2.5, मतलब PM10 से भी छोटा 2.5 साइज़ का पार्टिकुलेट मैटर हो गया। ठीक है, फर्दर है अमोनिया NH3, फर्दर है लेड PB, लेड। ठीक है, फर्दर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड O3। तो ये 8 हो गए। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 8 हो गए। इनके अंदर कहीं भी आप देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये रही, तो ये भी ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी है, और इसके अंदर ये देखो मीथेन है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं है जी। तो ना तो 5th है ना ही 1 है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों ये ही देखते हैं 8, और ये 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। तो 1 किस किस में है? इसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर है। ठीक है, तो तीनों कट गए, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। अभी UPSC ने रिसेंटली क्वेश्चन और पूछा था कि हमारी जो ब्लड्स वगैरह हैं
ब्लड्स के अंदर जाके कौन सी, इन पार्टिकुलेट मैटर में से कौन सा है जो ब्लड के अंदर जाके और हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, आप सोच के बताओ। मैं बता देता हूँ, PM2.5 है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है। तो ये क्या है, हमारी ब्लड्स के अंदर एंट्री कर सकता है। PM10 एंटर नहीं कर सकता, पार्टिकुलेट मैटर है ना जो, ये इसका साइज क्या है 10 माइक्रोमीटर। इसका साइज है 2.5 माइक्रोमीटर, उससे भी छोटा। तो ये क्या है, हार्ट वगैरह, इवन हार्ट में के अंदर भी ये पाया गया है। तो आप देखो कि किस हद तक पोल्यूशन हमारे कंट्री के अंदर है और कितना हमारे मतलब हार्ट तक कोई चीज़ पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा था PM2.5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है। तो ये इसकी ये क्या है। नेक्स्ट है, इट स्पीर हेड द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। ये नेशनल लेवल के अंदर जो मतलब रिवर का कंजर्वेशन करने के लिए एफर्ट वगैरह लगाए जाते हैं, उसके लिए है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रो विच द गंगा फ्लो बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द NGRBA, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि जहाँ से गंगा फ्लो करती है, ठीक है, उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये कह रहा है कि उनमें उनका CM इसका चेयरमैन होता है कभी कभी। बट ये यही स्टेटमेंट क्या था, उस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था पहले वाले के अंदर, उसके अंदर लिखा था कि PM ही चेयर करता है इसको, ना कि कोई चीफ मिनिस्टर का चेयरमैन नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग होती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपको रिपीट करते हुए कि आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट का तो चेयरमैन पता होना चाहिए। PM जिसका चेयरमैन है ना, वो आपको तो रिमाइंड करना ही करना चाहिए कि PM बहुत ही कम, ऐसे ही कोई अथॉरिटी वगैरह बनती है उसमें बहुत कम है कि चेयरमैन PM बने उनका। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल की जो अथॉरिटी है तो उसका चेयरमैन है, तो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यूनिक अबाउट खराई कैमल। खराई कैमल या खराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये ब्रीड मिलती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है, फर्स्ट, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन द सी वाटर। तो ये समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर तक स्विमिंग कर सकता है, तैर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। जो मैंने प्लांट वगैरह बताए थे, सी के शोर के ऊपर। ठीक है, ओशन वगैरह है उसके शोर के जस्ट यहाँ पे साल्ट वाटर के अंदर कुछ ट्री वगैरह उग जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, मैनग्रोव्स होते हैं जो हमें टाइड वगैरह से या जो ओशन के अंदर वो आते हैं ना, साइक्लोन वगैरह, उससे हमें से उसके हमें सेविंग करते हैं, उससे हमें बचाते हैं। तो इट सर्वाइव बाई ग्रेजिंग ऑन मैनग्रोव्स। ठीक है, इट लिव इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। अब ये इसने बहुत बड़ी लाइन कह दी है। वाइल्ड में रहता इतनी आती तो ठीक थी, इट लिव्स इन द वाइल्ड। आपको पता है कि वाइल्ड में तो एक आधा भी मिल गया तो ये स्टेटमेंट ओके हो जाती है। बट कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक भी डोमेस्टिकेट कर लिया तो ये वाली लाइन गलत हो जाती है। ठीक है, एक को भी आपने अगर पेट बना लिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इतना गारंटी कोई नहीं दे सकता, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इवन क्या है कि जो ये गुजरात के अंदर मिलता है, ठीक है, गुजरात में जो कच्छ रीजन है, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, जट और रबरी, जट और रबरी कम्युनिटीज़ होती हैं, वो इसको डोमेस्टिकेट करती हैं और इसको डोमेस्टिकेट करती हैं मतलब। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 इज राइट। तो ए इज आवर राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पुष्पा मूवी से पूछ लिया। विद रिफरेंस टू रेड सेंडर्स समटाइम सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो रेड सेंटर्स है, ठीक है, जो रक्त चंदन जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपने वो मूवी भी देखी होगी पुष्पा, उसके अंदर जो उसकी जो चंदन वगैरह है, उसकी क्या करते हैं वो, उसकी इलीगल उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और वो क्या है स्मगलिंग वगैरह करते हैं सारी की सारी। तो ये क्या है, इट इज़ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि साउथ इंडिया के किसी पार्ट में मिलती है, तमिलनाडु वगैरह में मिलती है। तो वन इज़ राइट। सेकंड वन इज, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना इंडिया का, वहाँ मिलती है। बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है,
ये यहाँ मिलती है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस एरिया में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, मॉइस्ट क्या है जिसके अंदर मॉइस्चर हो और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर हो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और साउथ की साइड मॉइस्ट। और डेसिडियस क्या है जो इसके जो लीव्स वगैरह हैं वो क्या है कुछ टाइम के बाद अपने आप को गिरा देते हैं, डेसिडियस। डेसिडुअस, ठीक है। ये डेसिडियस का मतलब क्या है, पर्णपाती, जो अपने लिप्स को ज़्यादा सर्दी वगैरह आ गई तो उसके अंदर फोल्ड कर देते हैं ताकि आप उसके अंदर से वाटर का लॉस वगैरह ना हो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एम्स टाइप्स, एम टाइप इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये किसके बारे में एम्स टाइप्स ना, ये किसी वाइल्ड फोना के बारे में नहीं है और किसी नेविगेशन सिस्टम का के बारे में नहीं है, ना ही किसी हाईवे की सिक्योरिटी के बारे में। ये है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। टाइगर्स रिजर्व के लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, एम क्या है, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये क्या है एक्चुअल में, मॉनिटरिंग करनी है आपको, मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर के ऊपर, आपने ये क्या है लगा दिया एक, मॉनिटरिंग करनी है आपको टाइगर के ऊपर लगा के, ठीक है। आप फिर ये देख पाएंगे कि वो टाइगर कहाँ तक उसकी मतलब वो जोन है कहाँ तक वो गया है, फिर रेंज पता लग जाएगा आपको। मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम इसके अंदर लिख देता हूँ अगर जी लगा ये यहाँ, ठीक है। हाँ गया, क्या है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। अब ये कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर चेंज कर देता हूँ उसके अंदर। ये क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम है और टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस के लिए। इसका क्या है, आप टाइगर वगैरह का है इसका इक्वल मतलब पेट्रोलिंग कहाँ कहाँ पे कर रहा है वो पता लग जाता है। तो एम्स टाइप टर्म है, ये किसके लिए यूज़ की गई है, टाइगर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देयर वाज ए प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट, ठीक है। तो रिसेंटली एक प्रपोजल आया है कि टाइगर जो लाइन वगैरह हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट हैं गुजरात में जो गिर है, गिर नेशनल पार्क है, वहाँ से ट्रांसलोकेट करके, ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ट्रांसलोकेट करके कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में। और ये क्या है, लोयन को वहाँ क्यों नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ही कोल्ड वेदर होता है सर्दियों के अंदर, विंटर में बहुत ही कोल्ड वेदर है, तो इस ऑप्शन को ऐसे कटता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन भी कट है। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क। अब सरिस्का नेशनल पार्क है, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, बट इसके अंदर क्या है कि ये टाइगर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो आप देखेंगे दो टॉप कार्निवर एक जगह पे गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी ट्रांसलोकेट करना, ठीक है, तो कंपटीशन वगैरह इंक्रीज नहीं करेगी, तो ये स्टेटमेंट ऐसे कटती है। फिर बचता है कुनो पालमपुर पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये यही होगा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इफ द स्पीसीज ऑफ टोरटोइज, ये कछुआ होता है, स्पीसीज ऑफ टोरटोइज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, अगर आपको कह रहा है कि अगर टोरटोइज को शेड्यूल 1 में डाल दिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में डाल दिया, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। वो क्या है कि वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके अंदर आ गया मान लो, ठीक है, जैसा प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट को। तो हम देखते हैं बी को, इट इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, इसका मतलब ये कि वो वाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। ए फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन, तो आपको पता है कि टाइगर है वो वाइल्ड के अंदर मिलता है, वाइल्ड में मिलता है जी। तो
तो ये स्टेटमेंट टाइगर क्या है, शेड्यूल 1 के अंदर आता है, टाइगर भी शेड्यूल 1 के अंदर आता है। तो यही क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इट इंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर। ठीक है, टाइगर के एज सेम स्टेटस ले लेगा वो। नेक्स्ट ये क्यों कट गया, कि सिर्फ वो कह रहा है कुछ ही बचे हैं कैप्टिव प्रोटेक्शन में, ये दिखा रहा है एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड बता रहा है। तो क्या ऐसा, ऐसे तो कोई बात नहीं है, एक्सटिंक्ट इन वर्ल्ड नहीं है, शेड्यूल 1 का है कि वर्ल्ड वाइल्ड के अंदर तो है, जंगल में है वो, बट उसका प्रोटेक्शन आपको थोड़ा सा और केयर करनी है। नेक्स्ट ये है, इट इज़ एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ एक ही रीजन के अंदर वो बच गया। ठीक है, वहाँ ये एग्जोटिक हो गया, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बी और सी आर रॉन्ग। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, which of the following animal cannot be hunted by any person except under some provision provided by the law। तो करेक्ट लॉ के अकॉर्ड, लॉ को छोड़ के आप उस एनिमल को किसको हंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पता होगा एक वर्मिन स्पीसीज बोलते हैं। वर्मिन स्पीसीज क्या होती है, जो आपकी एग्रीकल्चर वगैरह को ख़राब करे या ह्यूमन लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उस स्पीसीज को आप किल कर सकते हो। ठीक है जी। और वर्मिन स्पीसीज में क्या होती है, क्रो आती है, कौवा है आपकी, मतलब जो क्या है, किसी को परेशान वगैरह करता है, उसके खेतों वगैरह को ख़राब कर रहा है, वो फार्मिंग वगैरह ख़राब कर रहा है, तो आप उसको किल कर सकते हो। बट उसके लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह हैं, उन रेगुलेशन को फॉलो करके ही आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। रैट वगैरह है, रैट है, कहीं पे प्लेग वगैरह फैल गया तो रैट की किलिंग की जा सकती है, बट गवर्नमेंट अथॉरिटी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये फ्रूट बैट होती है, जो बैट चमगादड़ होता है ना फ्रूट के ऊपर, इससे कई बार क्या है, ये जैसे कोविड-19 को बोलते थे पहले, ये बैट से हुआ है ऐसे कुछ करके हैं, तो इससे कई प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो ये होती है वर्मिन स्पीसीज, इनको आप किल कर सकते हो। ठीक है, बट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये है घड़ियाल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस है गुजरात वाला, और वाइल्ड बफेलो है। ठीक है, इनको आप मतलब कैन नॉट बी हंटेड, आप इसको हंट नहीं कर सकते। ठीक है, बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ, कि बहुत ही कोई मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है, उसके अंदर भी अप्रूवल लेके करे हुए, तो ये तीनों ही ओके हैं। ठीक है, इनको आप हंट नहीं कर सकते। हंट कर सकते हो वर्मिन स्पीसीज को, क्रो को, रैट को और बैट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अगर आप घड़ियाल को देखना चाहते हो उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके नेचुरल आवास के अंदर देखना चाहते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, भितरकनिका, चंबल रिवर, पुलिकट, दीपोरबिल। भितरकनिका उड़ीसा, चंबल एमपी, पुलिकट उड़ीसा, दीपोरबिल असम। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है कि चंबल रिवर के अंदर क्या मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं। तो ये इसको आप बिना पढ़े ही आपको टिक कर सकते हो, चंबल रिवर कहाँ है, एमपी के अंदर। चंबल, चंबल एक रीजन भी है। ठीक है, बहुत फेमस रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग द गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट ऐसे इंडिया की ये ज्योग्राफी मान लो, तो इस साइड का है ईस्टर्न घाट, इस साइड का है वेस्टर्न घाट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लिंक को आपको पता है कि कहाँ जाके ज्वाइन होते हैं, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे जाके लिंक होते हैं नीचे वाली साइड। ठीक है, वो नीलगिरी हिल होता है, नीलगिरी है ना यहाँ पे, नीलगिरी हिल है, वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं वो, नीलगिरी हिल के पास। नीलगिरी कहाँ है, केरला और तमिलनाडु के पे बॉर्डर पे है। ठीक है, यहाँ पे ये नीलगिरी हिल लगा हुआ है यहाँ इस जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से लिंक करने वाली चीज़ कौन सी है। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट कहाँ है, आंध्रा में जी, नल्ला मल्ला आंध्रा के अंदर है। नागरहोल कर्नाटका में जी, यहाँ पे। ठीक है, शेषाचलम बाई, शेषाचलम कहाँ पे, ये भी ऊपर वाली साइड है। ठीक है, यहाँ। फिर ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये है तमिलनाडु में नीचे वाली साइड यहाँ पे, सत्यमंगलम टाइगर टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि यहीं से आप, ये दो रेंज है ये ज्वाइन करती हैं यहाँ पे, ऐसे ना, टाइगर रेंज है यहाँ ज्वाइन करती हैं। ठीक है, आपको वो आपने ज्योग्राफी के अंदर वो पढ़ी होंगी, यहाँ पे जो हिल्स वगैरह हैं, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ, और वेस्टर्न घाट के हिल है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, वो एक बार आप देखिए, इसमें नल्ला मल्ला है और कई हैं। ठीक है, तो वो आपको रिमाइंड होनी चाहिए, आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन कौन सी नॉर्थ टू साउथ उनका क्रोनोलॉजी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, कह रहा है कि कुछ कारण से अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है बहुत ही कम होगी, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंस, तो इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स, कुछ कुछ प्लांट है जहाँ पे उनका जो पोलिनेशन वगैरह की होता है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सम लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट राइट है। पोलिनेशन मैंने कई बार बता रखा है, मल्टी टाइम्स रिपीट कर रखा है मैंने कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एक फ्लोर के ऊपर, यहाँ पे बटरफ्लाई बैठी और दूसरे के ऊपर गई तो उसके पैरों के साथ क्या है पोलन ग्रेन्स दूसरे एंथर के ऊपर चले गए, दूसरे फ्लोर के ऊपर चले गए और वो क्या है पोलिनेशन हो गया। ठीक है जी, क्रॉस पोलिनेशन, या एक ही मतलब ट्री के ऊपर दूसरे फ्लोवर के ऊपर चली गई, ठीक है, उससे पोलिनेशन हो जाता है। तो कह रहा है कि बटरफ्लाई अगर ख़त्म ही होगी तो पोलिनेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वेस्प, स्पाइडर एंड बर्ड। ठीक है, बर्ड का अगर बटरफ्लाई ख़त्म होगी तो कुछ बर्ड्स तो हैं जो उसको खाते होंगे, ठीक है, और कुछ वेस्प है जो उसके मतलब उससे बेनिफिट लेते होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज हैं उनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट आएगा। तो अगर मतलब आप ये मानो कि एक के ऊपर ही फर्क आ गया तो ये स्टेटमेंट ओके हो जाती है। ठीक है, फिर ये बी स्टेटमेंट है जो सेकंड, देयर कुड बी ड्रेस्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। फंगल इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ड्रेस्टिक लिखा है एक, तो इसने ड्रेस्टिक क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ड्रेस्टिक। ड्रेस्टिक कोई भी नहीं हो सकता अगर आपने बटरफ्लाई के अलावा देखो, फूड वेब जो होती है, फूड वेब क्या होती है कि एक एनिमल एक साथ कई चीज़ें खा सकता है। जैसे ईगल है, वो स्नेक को भी खाता है डायरेक्ट, किसी बर्ड को भी खा लेगा, या किसी और चीज़ को रैट वगैरह को भी खा लेगा। तो ये फूड वेब है। अब अगर बटरफ्लाई किसी के लिए ख़त्म होगी तो बाकी तीन ऑप्शन है ना उसके पास। तो ड्रेस्टिक इंक्रीज इन फंगल इंस्पेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्रेस्टिक इंक्रीज कभी नहीं होगा और फंगी के साथ कोई रिलेशन इसका है भी नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, जो बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कोई चीज़ है जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है और वो क्या है, बायोलॉजिकल है, उसके अंदर लाइफ है। आप सोचो कैसे क्या हो सकती है। अभी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर के अंदर, ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, वो लीव्स भी हो सकती हैं, पत्ते भी हो सकते हैं कुछ भी, या और भी डेड ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है वो भी हो सकता है। तो क्या है, इन सब को पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर मान लो 10 10 केजी है ना, 10 केजी लीव्स है खाली, 10 केजी लीव्स हैं, पत्ते हैं 10 किलो पेड़ के पत्ते हैं। अब उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको पता है ना। किसी भी रेस्पिरेशन के अंदर आपको एनर्जी चाहिए। जैसे आपने ग्लूकोज लिया, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आपने ग्लूकोज लिया मतलब आपने कुछ भी लिया हो, आपकी बॉडी ने उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या है, मतलब टूट के आपको कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है, तभी आपको एनर्जी देगी। जब एनर्जी को डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा या एनर्जी लिख लो। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी, या किसी भी बैक्टीरिया को जब तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करोगे तब तक वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा, अगर वो एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस के अंदर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि जो बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर के अंदर कितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ब्लड का कोई रिलेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट के अंदर ऑक्सीजन देखने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट है असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड के अंदर ऑक्सीजन चेक करना, वो ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी रॉन्ग, ए रॉन्ग, बी रॉन्ग। तो सी क्या है
जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर पॉल्यूशन का ऐसे चेक करने के लिए, ठीक है। वो कैसे चेक होगा? कोई भी मान लो पॉन्ड वगैरह है, उसके अंदर मैंने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखी, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखी तो वो आ रही है 1000, मतलब 1000 टन ऑक्सीजन चाहिए उस पॉन्ड को, तभी जाके उसकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल पॉल्यूटेड पानी हो। एक ऑप्शन ये है कि इसके अंदर बीओडी क्या है, वो सिर्फ 10 मतलब 2 किलो चाहिए, ठीक है, 2 kg चाहिए, तो क्या है वो प्योर वाटर है, ठीक है जी। कि उसकी डिमांड ही नहीं है ऑक्सीजन की, कि इसके अंदर पहले ही इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझिए आप। पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखने के लिए हम चेक करते हैं वहाँ पे बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्निक। तो बायो रिमेडिएशन टेक्निक है, उसे क्या एडवांटेज है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इट इज़ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर, ठीक है। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है ये डियर, कि आपने मान लो कोई एटीपीएस प्लांट है, ठीक है, इसके अंदर आपको ये ट्रीट करना है, ये वाटर है या कुछ भी है, तो आपने क्या है यहाँ से एयर पास करी ऊपर ना, ऑक्सीजन इसके अंदर पास करी, ऑटो सप्लाई दी ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑटो सप्लाई देने से क्या है, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन मिल गई और उसने कन्वर्ट कर दिया इसको CO2 और H2O के अंदर, ठीक है। ये क्लीनिंग प्रोसेस है एक। वही है बायोडिग्रेडेशन, कि जो भी बड़े बड़े पार्टिकल हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करना, ठीक है, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देना बायोडिग्रेडेशन है। तो ये स्टेटमेंट ओके है, और ये क्लीनिंग अप पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड, बिल्कुल कितना हो सकती है, मतलब उसने ये नहीं कहा कि मस्ट भी लिख देता तो अलग बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइंड फॉर बायो रिमेडिएशन। तो क्या रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो बायो रिमेडिएशन कर सकें। आप ऐसे बैक्टीरिया बना सकते हो जिससे क्या है, जो कि मतलब बायो रिमेडिएशन कर सकें, बायोडिग्रेडेशन कर सकें, जो बड़े पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें और पॉल्यूशन को कम कर दें। सारा स्टेटमेंट राइट। सेकंड रॉन्ग क्यों है? एनी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडिली एंड कम्प्लीटली, रेडिली भी और कम्प्लीटली भी, कि पूरी तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ट्रीटेड बाई बायो रिमेडिएशन। अब बैक्टीरिया कोई कितना भी मतलब बड़ा बैक्टीरिया हो या कितना भी एफिशिएंट बैक्टीरिया हो, दे कैन नॉट कम्प्लीटली चेंज, कैन नॉट कम्प्लीटली बायो रिमिड कैडमियम और लेड। उसको आप कम्प्लीटली नहीं, आप उसको 1% भी चेंज नहीं कर सकते, इस मेटल को, लेड को और कैडमियम को, ठीक है। ये क्या है, रिसर्च पेपर के अंदर भी दे रखा है कि ये है हैवी मेटल है, कैडमियम और लेड है, पीबी होता है लेड, कैडमियम क्या है CD। लेड वगैरह इनको, ये हैवी मेटल है जिनको आप बायो रिमेडिएशन से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बैक्टीरिया इनको फर्दर डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सी इज आवर राइट आंसर, 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, मिटिगेटिंग क्या होता है, कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो करते हैं ना, मानव निर्मित एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, तो आप मतलब एंथ्रोपोजेनिक इमिशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको कम करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कहाँ पे आप कार्बन सिक्वेस्टर कर सकते हो या कार्बन को सिंक कर सकते हो। सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, आपने सारी कार्बन ले जाके किसी सिंक के अंदर और दबा दी, ठीक है। तो ये कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो ऑप्शन जहाँ भी होंगे, या तो लैंड होगी वो, ज़मीन के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, ठीक है, या आपने ओशन के अंदर डाल दी। यही तो बड़े बड़े सोर्स हैं जहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर सकते हो, सिक्वेस्ट्रेशन वहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके अलावा तो कहीं करो, कहाँ करोगे, एनवायरनमेंट में छोड़ी तो वो पोल्यूशन कर देगी, या तो लैंड में कहीं नीचे नीचे ले गए या कहीं ओशन में नीचे ले गए, दो ही ऑप्शन आपके पास। तो फर्स्ट वन इज अबेंडेंड एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम, जो जहाँ से आपने कोल निकाल लिया, कोई ऐसे मतलब सिम्स वगैरह जहाँ से आपने कोल तो पूरा निकाल लिया, अब उस माइन के अंदर आपने CO2 गैस को डाल दिया, ठीक है, और उसको वहाँ पे सिक्वेस्टर कर दिया कैसे भी करके, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये है, ये स्टेटमेंट ओके है।
नेक्स्ट है कोई डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वेयर, कोई गैस रिजर्वेयर है जहाँ पे क्या है वो कम्प्लीटली आपने गैस निकाल ली, ऑयल भी पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उस वेल के अंदर, उस कुएँ के अंदर आपने वहाँ भी डाल सकते हो CO2 को, कार्बन को, ठीक है। तो ये भी सिक्वेस्ट्रेशन का मेथड है। नेक्स्ट है सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, कोई भी मतलब सलाइन मतलब कोई एरिया है वहाँ पे जो कोई रॉक्स वगैरह हैं उनके अंदर आप डाल सकते हो। प्रोसेस कोई भी हो सकता है, आप सिक्वेस्टर कर सकते हो कार्बन को ना, नीचे भेज सकते हो, या तो उसकी फॉर्म चेंज करो कार्बन की, ठीक है, या तो गैस फॉर्म में भेज दो या उसकी फॉर्म चेंज करके भेज दो, बट एनवायरनमेंट में मत छोड़ो उसको, ठीक है, या तो ओशन के अंदर डाल दो कैसे भी। तो थर्ड इज आल्सो राइट, तो डी इज आवर राइट आंसर। समझे क्या है कि कार्बन को आपको सिक्वेस्टर करना है, सिंक करना है कहीं भी, तो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो PIB मैगजीन है तो वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ नए तरीके ढूंढे थे जो कार्बन वगैरह को सिंक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, जो एल्गी से बायोफ्यूल बनते हैं ना, तो ऐसे कोई तरीके हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट आर द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रोमोटिंग दिस इंडस्ट्री। तो कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है ना, वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकती एल्गी बेस्ड, उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट ऑन कंटिनेंट। ये क्या कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सिर्फ सी के ओनली क्या है, सिर्फ सी, इसी के अंदर ही आप एल्गी से बायोफ्यूल बना सकते हो और कंटिनेंट पे नहीं बना सकते। ऐसे तो कंटिनेंट पे अगर चलो ये तो हर जगह होता है, हर कंटिनेंट के ऊपर हर कंट्री क्या है बनाए बैठी है ये बायोफ्यूल एल्गी से, बट क्या है अगर कंटिनेंट पे किसी एक जगह भी बन गया होता तो ये स्टेटमेंट फिर भी रॉन्ग हो जाती, ठीक है। तो डियर दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है, ये अच्छी बात है कि उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीट, तो वो कह रहा है कि उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तभी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज नहीं बना पा रही है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकली वाइबल प्रोडक्शन, ठीक है, आप किसको प्रोडक्शन तो करो लेकिन वो है इकोनॉमिकल वाइबल, नेसेशिएट द सेटिंग अप ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच मे रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रोडक्शन इकोनॉमिक प्रोडक्शन करना है, ये नहीं कि आपने 10 रुपये लगाए और 20 रुपये का नुकसान करवा लिया, ऐसा प्रोडक्शन नहीं करना आपको, ठीक है। आपने 10 रुपये लगाए तो आपको बेनिफिट होना चाहिए 20 रुपये का, ठीक है, तभी वो है इकोनॉमिकल वाइबल प्रोडक्शन। तो अपने अब क्या है डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास ऐसी ना तो ऐसी टेक्निक है, ना उनके पास कोई मतलब क्या है लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ भी नहीं लगा सकते, प्रोडक्शन प्लांट भी नहीं लगा सकते, ठीक है डियर। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो 2 and 3 इज आवर राइट आंसर, बी स्टेटमेंट बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी फर्स्ट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, तो ये फैक्ट है, और यूपीएससी फैक्ट 99% रॉन्ग देती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज, अगर यहाँ वो लिख देता इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑल नहीं लिख के उसने लिखा है टारगेटेड, कुछ कंट्रीज को ही जो टारगेटेड हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, ठीक है जी। तो सॉरी सॉरी, इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड, हाँ तो ये स्टेटमेंट राइट है, फर्स्ट भी राइट है सेकंड भी राइट है। थर्ड वन क्या है, इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाई, ये दो नाम दे देखिए WRI और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल है, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट करते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये किसकी है, यूरोप एड करके कोई ग्रुप है, ठीक है, वो इसको इम्प्लीमेंट करता है, ना कि ये दोनों, इसके अंदर फैक्ट दे रखे हैं, और ये यूरोपियन यूनियन की ही है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की है, तो ये फैक्ट भी राइट है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है इसके अंदर, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, बहुत ही फेमस है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, जो कुछ समय के लिए क्लाइमेट पोल्यूटेंट होते हैं
उनको रिड्यूस करने के लिए इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उनका इनिशिएटिव है, ठीक है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये फैक्ट है, सॉरी पहले वाला नहीं, ये फैक्ट है। तो इसने क्या है, G20 ग्रुप का नहीं है ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर इन, कहाँ पे है, मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया मैंने, ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और घाना, इन दोनों का इनिशिएटिव है, ठीक है, केनिया के अंदर है यूएनईपी का हेडक्वार्टर, ठीक है। अभी अभी सिटी में भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, रिमाइंड करवा देंगे बाद में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन है, फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, इन तीनों पे फोकस करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है और राइट भी है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ओके है, तो बी इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हाँ केनिया के अंदर कहाँ पे, नैरोबी, ठीक है, नैरोबी में हेडक्वार्टर, सॉरी आगे नहीं आता, ये है नैरोबी, नैरोबी के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, अफ्रीका में, केनिया में, केनिया कंट्री है ना, केनिया। अब केनिया से एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ कि केनिया से एडजॉइनिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, केनिया, उगांडा एंड तंजानिया, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज टच करती हैं। यहाँ एक रिवर होती है, यहाँ से विक्टोरिया फॉल है ना, ये विक्टोरिया है, यहाँ से क्या है, विक्टोरिया से रिवर निकलती है, रिवर नाइल, ठीक है, जो कहाँ गिरती है, रेड सी के अंदर, रेड सी नहीं, सॉरी रेड सी में नहीं गिरती है, ये गिरती है मेडिटेरियन सी के अंदर, क्योंकि रेड सी पे तो यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन पूछा था 2024 के अंदर कि देयर आर नो सिग्निफिकेंट रिवर्स फॉलिंग इन द रेड सी, तो उसका अभी तक कोई आंसर आया नहीं है। जैसे ही उसके आंसर की आएगी तो मैं बताऊंगा कि यूपीएससी ने किसका उसको आंसर ओके माना है। उस क्वेश्चन में क्या था कि रेड सी के अंदर रियल में ही कोई भी सिग्निफिकेंट रिवर फॉल नहीं करती, बट क्या है कि रेड सी के एडजॉइनिंग यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, जैसे लीबिया है, ठीक है, और इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ से हो सकता है कोई छोटी मोटी रिवर गिर रही हो, तो यूपीएससी उसका आंसर क्या मानेगी, वो उसके आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है जी। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लांट प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ऑफन मैंशन इन न्यूज़, ये प्लांट है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये कई बार न्यूज़ के अंदर आया है, और ये किस वजह से आया है, ठीक है, इट एक्सट्रैक्ट इट एक्सट्रैक्ट इज वाइडली बेस्ड इन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक यूज होता है, नहीं जी, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोस, ये सही है, क्योंकि ये है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, और इससे क्या है, जो जिस एरिया के अंदर ये इन्वेड करती है उसके वहाँ पे वो जो डोमेस्टिक हैं या जो इंडिजिनस जो ब्रीड हैं उनको, उनके लिए डेंजर प्रोड्यूस करती है, इंडिजिनस ब्रांड के लिए, ठीक है। तो जी ये है एलियन स्पीसीज, और ऐसे ही एलियन स्पीसीज और कोई पूछ ले तो एक आती है कंटेरा, मैं अभी नाम भूल गया उसका, कैटारेना करके कोई स्पीसीज है को, वो भी आती है जो कि इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इट एक्सट्रैक्ट इन यूज इन सिंथेटिक और पेस्टिसाइड, जी नहीं, पेस्टिसाइड में कोई यूज़ नहीं है इसका। जो क्या है, एक बार इंडिया के अंदर 1966 और 67 में, 67 से पहले क्या था कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमाइन आ गया था, ठीक है, तो इंडिया ने क्या था, यूएसए से कुछ सीड वगैरह मंगवाए थे, ठीक है, उस सीड के अंदर यूएसए ने क्या किया, जानबूझ के एक ऐसी ब्रीड डाल दी जो एलियन स्पीसीज थी हमारे लिए, और उसने, आप देखोगे आप हर रोड की साइड आज के टाइम पे, कोई रोड हो, कोई नेशनल हाईवे हो, कहीं भी हो, कोई सिंगल विलेज नहीं होगी इंडिया के अंदर जहाँ वो मतलब वीड की आज नहीं हो रही हो, वो क्या है हर जगह उग जा रही है। उसका रीज़न क्या है, इतनी प्लान्ड वे में किया गया वो, मतलब स्कैम इंडिया के साथ, कि उसके जो फ्लोर होते हैं, जो उसके फूल हैं, उसके ऊपर जो एंथर वगैरह आता है, ठीक है, जो स्टामिन है, एंथर है, और उसका जो जो मतलब आप ये सीड है, सीड के ऊपर क्या है, ऐसे वो मिलेंगे जो उसको उड़ा लेते हैं, ठीक है, उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव करवा देते हैं, इतना हल्का सीड है वो, ठीक है, और जैसे हवा चली, विंड चली, तो एक जगह से वो मूव करके दूसरी जगह पहुंच जाएगा। और पूरे इंडिया के अंदर मैंने आज तक ऐसा सिंगल विलेज नहीं सुना जिसके अंदर वो प्लांट ना मिला हो, ठीक है जी। और उसको, वो एक टाइप की ग्रास है, ठीक है, जो प्रेजेंट उस टाइम पे जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसके नाम पे उस ग्रास को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, CO2 गैस है, वो फर्टिलाइजर कैसे काम करे। जी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। ठीक है जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, ये एटमोस्फेयर में CO2 इंक्रीज हो गया और वाटर तो है ही, दोनों मिलके ग्लूकोज बना रही है फोटोसिंथेसिस करके, CO2 + H2O टू फॉर्म C6H12O6। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? इंक्रीज टेम्परेचर वर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो उससे फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? ठीक है, ये तो सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि ग्रीन हाउस गैस है, बट उससे क्या है, ये उसका नुकसान बता रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन। बिल्कुल ठीक बात है, ओशन की एसिडिटी भी इंक्रीज करती है CO2, क्योंकि CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म भी करती है। ठीक है, ओशन के अंदर H2CO3 फॉर्म करती है जी, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या है, एसिड है तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा। और इसके ऊपर भी 2024 या 23 से 24 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट डी है, अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रोट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि आदमी अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ ब्रोट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, लेकिन उससे बेनिफिट क्या हुआ? क्वेश्चन में बेनिफिट की बात कर रहा हो, कार्बन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिट तभी होगा जब फोटोसिंथेसिस करके वो और ग्लूकोज बनाएगी। ठीक है, और प्लांट की ग्रोथ होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। So by doing this question, we have completed 20 questions of today. Now we will meet in our next video. Stay tuned with me. Thank you.